प्यारे सज्जनों, नामदान एक अनमोल दात है जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। एक बार दसम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन श्री वचन हो रहे थे कि जिसकी जो प्रारब्ध है उसे वही प्राप्त होता है, कम या अधिक किसी को भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को भुगतना ही पड़ता है। वचनों के पश्चात मौज उठी कि जिस किसी को जो भी वस्तु की आवश्यकता हो वह निसंकोच होकर के मांग सकता है, उसे हम आज पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सा धन हो जिससे मेरा गुजारा भी आराम से चल सके और साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देखकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शुभ आशीर्वाद दिया कि आज से तुझे लखपति बनाया गया है। और ऐसे ही दूसरे गुरुमुखों ने भी जिसकी जो इच्छा थी वो मांग लिया। उसी गुरुमुख मंडली में सत्संग में एक फकीर शाह राय बुलारदीन जी भी बैठे थे। उनकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी गुरुदेव जी ने पूछा, राय बुलारदीन जी, आपको भी कुछ आवश्यकता हो तो निस्संदेह निसंकोच होकर के कहो। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेह दूर करने का कष्ट करें। प्रार्थना है कि प्रभु, अभी अभी आपने श्री वचन फरमाए हैं कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को भी नहीं मिल सकता। अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में संदेह हुआ है कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इसकी तकदीर में ही नहीं है तो आपने इसे कहाँ से दे दिया। श्री गुरु गोविंद साहब जी ने सेवक द्वारा एक कोरा कागज मंगवाया और मोहर वाली स्याही मंगवाई और राय बुलारदीन जी से फरमाया कि बताओ, इस मोहर के अक्षर उल्टे हैं या सीधे। उसने उत्तर दिया कि उल्टे हैं सच्चे पातशाह। फिर उसे स्याही में डुबोकर कोरे कागज पर मोहर छाप दी। पूछा, अब बताओ, अक्षर उल्टे हैं या सीधे। उसने उत्तर दिया, महाराज, अब अक्षर सीधे हो गए, वचन हुए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे दिया गया है। उसने विनय की, भगवान, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। गुरु गोविंद साहब जी ने फरमाया कि जिस प्रकार से मोहर के अक्षर उल्टे थे लेकिन स्याही लगने से छापने पर वो सीधे हो गए, इसी तरह ही जिस जीव के भाग्य उल्टे हों और अगर उसके मस्तिष्क पर संत सद्गुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में आने से ही जीव की किस्मत पलट जाती है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे, इसके बाद जो स्याही बच गई उसे लेकर वे भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि इस स्याही का क्या करना है। भगवान ने कहा, इस स्याही को ले जा करके संतों के हवाले कर दो, उनको अधिकार है, वे लिखें या मिटा दें। जिसकी किस्मत में जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसीलिए सौभाग्यशाली जीव संत सद्गुरु की शरण में जो आ जाते हैं
सद्गुरु के चरणों को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। सभी कार्य उनकी आज्ञा मौज के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरण करते हैं, तो निसंदेह यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधन से छूटकर आवागमन के चक्र से आज़ाद होकर मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त होते हैं। संतों के वचन हैं, नाम बड़ी ऊंची दौलत है, भाग्यों से मिलता है। जो भाग्य में मिला है तो इसकी कदर कर लो। बुल्ले शाह ने कहा है, ऐसा साह तो वक नहीं, देखन वाली अख नहीं, बिना सौ तो दूजा कख नहीं। पूर्ण सद्गुरु नामदान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगते हैं, देख रेख करने लगते हैं। गुरु जब नामदान देता है तो वो हमारे अंदर ही बैठता है। उसी पल से वो हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है और तब तक संभाल करता है जब तक कि हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंच जाते। हमें उन पर भरोसा बनाए रखना है, बाकी सब काम तो उन्हीं का है। नाम मालिक को पाने की वो सीढ़ी है जिसमें मालिक भक्त से मिलने खुद नीचे आता है। जब आत्मा इस संसार में आती है तो इसे हम जीव का जन्मदिन कहते हैं, पर वास्तव में वो आत्मा स्थूल शरीर रूपी कब्र में कैद हो जाती है। इसलिए ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि जीवात्मा का ये मौत का दिन है। लेकिन जब जीव संतों की शरण में आ जाता है, उसे नाम प्राप्त हो जाता है, उसका नाम से रिश्ता जुड़ जाता है, तब आत्मा शरीर रूपी कब्र से बाहर निकलती है। इसीलिए ये कहना उचित होगा कि संतों से नाम की बख्शिश पाने के बाद उसका जन्म या पुनर्जन्म होता है। नाम लेने का दिन ही जीव का असली जन्मदिन है। आपका काम आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना। अगर बगैर नाम के 50 साल बैठे रहो, अपने मन के मुताबिक भक्ति करते रहो तो कुछ नहीं बनेगा। इसके विपरीत अगर संत सद्गुरु से नाम लेकर 8 दिन भी अगर उस सच्चे नाम की कमाई करोगे तो फायदा ही फायदा होगा। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरसता है, मगर ये इनकी बदनसीबी है कि वो अपने अंदर जाकर के अमृत नहीं पीता। अगर ये एक बार अंदर जाकर उस अमृत की लज्जत कर ले तो इसकी फिर मुक्ति हो जाए। ये कितना सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं कि नामदान प्राप्त करके सिमरन भजन नहीं किया और घर में गुरु की फोटो लगाकर क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। जन्म मरण के बंधनों से अगर आज़ाद होना है तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर भजन सिमरन करके ही मुक्ति मिल सकती है। हमें सद्गुरु के वचनों के अंदर रहना चाहिए और दुनिया के कारोबार भी करने चाहिए। जिस वक्त फल पक जाता है तो अपने आप ही वृक्ष से टूट जाता है। न तो फल को कोई तकलीफ होती है, न ही वृक्ष को तकलीफ होती। इस देह में आकर सद्गुरु पूरा मिल जाए तो सब काम पूरे हो जाते हैं। ये इसका फल है। सद्गुरु के वचनों पर चलना ये फल का पकना है, जो रोज रोज जितना हो सके भजन सिमरन करना है। ये इसको पानी देना है और शब्द उनके साथ मिल जाना, इसका पक कर टूट जाना है। यही जीवन मरण से मुक्त होने का उपाय है।